जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस भारत भूमि को, इस भारतवर्ष को जब जब जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ी है, इस देश की देवियों ने उसी प्रकार का रूप धारण किया है। यदि हम भक्ति रस की बात करें, भगवत प्राप्ति की बात करें, तो मीरा का नाम आप सभी जानते होंगे। यदि हम वीरता की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई से कौन परिचित नहीं है। यदि हम ज्ञान की बात करें तो भारती को कौन नहीं जानता है। आदिगुरु शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने जा रहे थे तो लोगों से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कौन सा है। तो लोगों ने कहा कि जिस घर पे तोते भी आपको संस्कृत बोलते हुए दिखाई दे, समझ लेना कि वो घर मंडन मिश्र का है। शंकराचार्य घर पहुंचते हैं और मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करते हैं। आप कल्पना करके देख सकते हैं कि जिस घर में तोते भी संस्कृत बोल रहे हैं उनकी मतलब विद्वता कितनी ऊंची होगी। और शंकराचार्य उनसे शास्त्रार्थ करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। फिर उनकी पत्नी आती है भारती और शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करती है। शास्त्रार्थ चलता जाता है। कुछ जल्द ही ऐसा समय आता है कि शंकराचार्य को उनकी पत्नी निरुत्तर कर देती है और वो कहते हैं, देवी मैं आपसे हार गया हूँ, मैं आपसे निरुत्तर हूँ, मैं कुछ साल और तपस्या करके आऊँगा तो आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस देश में जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ी है, देवियों ने उसी प्रकार का रूप धारण किया है। आज करवा चौथ का दिन है और आज के दिन स्त्रियां अपने पति के लिए कहूँ लंबे आयु के लिए प्रार्थना करती हैं, व्रत रखती हैं। ये क्यों मनाई जाती है करवा चौथ, इसके पीछे एक कहानी आती है। कहानी क्या आती है, अर्जुन होते हैं वो एक पर्वत पे तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और द्रौपदी बड़े व्याकुल होकर उन्हें ढूंढ रही होती हैं और द्रौपदी उन्हें खोज नहीं पाती हैं। तो भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं। जब भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं तो वो कहते हैं कि आप भगवान शंकर का ध्यान करो। भगवान शंकर का ध्यान करते हैं तो पार्वती उन्हें कथा सुनाती हैं। कथा क्या सुनाती हैं, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार होता है। उस ब्राह्मण परिवार में 7 भाई और 1 बहनें होते हैं। जो 7 भाई हैं वो अपनी बहनों से बहुत प्रेम कर रहे होते हैं, बहुत प्रेम करते थे। तो वो एक बहन अपने घर चली जाती है, अपने घर रहती है। फिर एक बार ऐसा होता है कि एक शाम वो अचानक आ जाती है और वो अपने भाइयों से कहती है कि मैं आज व्रत हूँ और आज जब चंद्रमा निकलेगा तो मैं जल पीऊँगी। अब वो बहुत भूखी बेचारी बहुत समय से, और भाइयों को देखा ना जाए, भाई उसे बहुत प्रेम करते थे। रात्रि हो रही थी तो छोटे भाई ने क्या किया कि एक पीपल के पेड़ पे जा करके एक दीपक रख दिया, आगे से चलनी लगा दिया। तो वो क्या हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा प्रतीत हो रहा है। बहन को बोलता है, बहन चंद्रमा निकल गया। बहन दौड़ते हुए जाती है और उसको देख करके जल पी लेती है। पौराणिक कथा है, पता चलता है कि उसके पति की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु जब पति की हो जाती है तो वो घोर तपस्या करती है, निर्जला व्रत रखती है। अगले दिन भी निर्जला व्रत रखती है और घोर तपस्या करती है, साधना करती है और भगवान शिव को प्रकट कर लेती है और उनसे अपने पति के प्राणों को मांग लेती है। तो कहा जाता है कि इस देश की स्त्रियां जिस चीज़ के लिए जिद पे आ गई, जिस चीज़ के लिए अड़ गई, उन्होंने उस चीज़ को पूर्ण किया। और इसीलिए पत्नियां अपने पति के लिए भी ये व्रत रखती हैं कि मेरे पति को जीवन में कुछ ना हो, जब तक वो उसके साथ है तब तक वो उसकी रक्षा करेंगी, ऐसा वो संकल्प लेती हैं और व्रत करती हैं। आज जो इसमें जो कुछ मंत्र हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मंत्र बोलने चाहिए। देखिए, सबसे पहले पूजा के लिए क्या करना होता है कि एक बालू की या सफ़ेद मिट्टी की वेदी बना लीजिए। उस पर आप भगवान शिव के परिवार की, यहाँ पे मुख्यतः शिव की, कार्तिक की, पार्वती की, गणेश की और चंद्रमा की, इनकी पूजा होती है। तो इन लोगों को आप स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करके उसके बाद आप शुद्ध आटे को घी में भूंज करके उसमें खाड़ या चीनी मिला करके उसका लड्डू बना करके वो भोग के लिए आप तैयार कर सकते हैं। बाकी शेष विधियां तो आप जानते ही हैं। इनमें मंत्रों के कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है जिससे अधिक लाभ होगा। कुछ मंत्र मैं आपको बताता हूं जिससे बहुत अधिक आपके जीवन में लाभ होगा। वो मंत्र कौन से हैं, आज उनका आपको उच्चारण करके पूजन करना है। ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम कार्तिकाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम षड्मुखाय नमः। इन मंत्रों का आपको बार बार उच्चारण करना है और इसके बाद आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर उसके बाद आप चंद्रमा पूजन के लिए आपको प्रयोग करना है ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम सोमाय नमः। इस मंत्र को आप उच्चारित करेंगे पूजा करते समय। जब इन मंत्रों का आप उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिखाई देगा और जीवन में खूब उन्नति भी होगी। और कहूँ कि जिस उद्देश्य के लिए आप अपना व्रत रखते हैं, अपने पति के जीवन की सफलता के लिए, उनका जीवन सफलता की तरफ भी पूर्ण होगा।
आपके घरों में सुख समृद्धि आएगी। इन मंत्रों का विशेष ध्यान रखें। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के पति दीर्घायु हों, एक लंबी आयु को प्राप्त हों, इतना ही कहते हुए जय श्री कृष्ण।